हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है और मैंने इसे चौड़ाई में और लंबाई में थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। 1.25 इंच मैं नीचे से छोड़ रही हूँ और जितना हमने कट लगाना है उसके लिए 4 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 5.5 इंच मैंने लंबाई में ऊपर की तरफ लिया है। अब ये जो दो निशान हमने लगाए हैं इनको हमने शेप देनी है, गोलाई में शेप देनी है। पौना इंच ही हमने अंदर की तरफ एक और निशान लगाना है इसी तरह से गोलाई की शेप में। और अब इसे हमने कट करना है। पहले हम बाहर से कटिंग करेंगे। और अब हमने अंदर की कटिंग करनी है ये। तो ये हमने जिस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ किया था उस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इसे कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपकाना है और ये मैंने कुछ डोरियां भी निकाल कर कटिंग की हुई हैं और ये पेस्टिंग पेपर को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है प्रेस से। और ये देखिए साइड से मैंने आधा आधा इंच जो है वो छोड़ा हुआ था और इसे मैंने आधा इंच छोड़ करके इसमें कट्स लगा लिए हैं। जहाँ पर हमारी गुलाई थी वहाँ पर मैंने कट्स लगा लिए हैं और प्रेस के साथ जो है वो इस कपड़े को मैंने यहाँ से मोड़ दिया है। ये देखिए कट्स लगाए हुए हैं और यहाँ से मैंने कपड़ा प्रेस से फोल्ड कर दिया है और आधा आधा इंच हमने यहाँ से छोड़ा है मार्जिन। और अब हमने ये पेस्टिंग पेपर के साथ साथ में जो है वो सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने सिलाई भी कर ली है, ये देखिए। अब इस सिलाई के ऊपर ही हमने अपनी जो डोरी निकाली हुई है जिसे हमने छोटे छोटे पार्ट में कट किया हुआ है उसे हमने इस तरह से जो है वो स्टिच करना है। बंद साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है और अंदर की तरफ हमने कट पार्ट रखना है इसका। और इस तरह से हमने ये डोरियां जो है वो लगाते जाना है सिलाई के ऊपर। उसी सिलाई के ऊपर हमने ये वाली सिलाई करनी है। मैंने 2 कलर की डोरियां निकाली हैं, आप एक कलर की भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये मैंने सारी डोरी जो है वो लगा ली है। अब हमने इसमें कटिंग करके इसकी जो है छंटाई कर देनी है हमने। तो ये देखिए मैंने इसकी छंटाई कर दी है सिलाई के साथ। अब थोड़ा थोड़ा ही डोरी का पार्ट जो है वो बचा है। अब हमने इस डिज़ाइन को जो है वो प्लाज़ो पैंट के ऊपर रखना है। इसका भी सेंटर कर लेना है और पैंट का भी सेंटर हमने जो सिलाई वाला पार्ट है वो हमारा सेंटर है और इसका मैंने डिज़ाइन का सेंटर कर लिया हुआ है, टक लगाया हुआ है वहाँ पे। और अब हमने इसमें एक सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई यहाँ पर। तो ये हमारी जो है वो कच्ची सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसमें
पक्की सिलाई लगानी है पेस्टिंग पेपर के साथ साथ। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने अब पक्की सिलाई जो है वो इसमें करनी है। ये उसी सिलाई के ऊपर आएगी जो हमने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर लगाई थी। ये देखिए ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमने इसका जो सेंटर में एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने कट करना है। ये हमने कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो ये मैंने लगा लिए हैं। अब इसे सीधी साइड की तरफ पलटना है और इन डोरियों को जो है वो बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है जी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर जो है वो हम इसे प्रेस से भी सेट कर सकते हैं और हम इसे सिलाई लगाकर भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। सारे डिज़ाइन के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लुक आया है इसका। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ये मैंने दूसरे कलर का लिया है, क्रीम कलर का। और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 7.5 इंच ली है। और इसकी लंबाई जो है वो जितनी हमारी प्लाजो पैंट की मोरी है उससे हमने 3 या 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेनी है। इसके ऊपर हमने पिनटेक्स सिलाइयाँ लगानी हैं। तो जो 3 या 4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे वो सिलाइयों में चला जाएगा। 1-1 इंच की दूरी पर हमने ऐसे कपड़ा पकड़ करके सिलाइयाँ लगानी हैं। ये बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएंगे हम। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने ये सारे कपड़े के ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारी सिलाइयाँ जो है वो लगा ली हैं। और इसके ऊपर मैंने प्रेस करके इसको सेट करना है। तो ये मैंने इसके ऊपर प्रेस कर ली है। अब हमने इसकी फिनिशिंग के लिए एक इसी तरह का इसी कलर का कपड़ा लेना है। इतना ही चौड़ाई में लेना है। और अब इसे हमने इस तरह से इसके सीधी साइड जो है वो रख करके इस तरह से बराबर हमने 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए जो है वो सिलाई कर लेनी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। और जो भी लंबाई में हमारा एक्स्ट्रा बचा है उसे हम प्लेन वाले कपड़े को जो है वो कट कर देंगे।
अब इसे हमने सीधी साइड की तरफ पलटना है और इसके ऊपर एक और फिनिशिंग की सिलाई जो है वो लगानी है। ये देखिए इस तरह से, जैसे हम बेल्ट के ऊपर लगाते हैं सिलाई, उसी तरह से लगानी है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमने इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हमने इसके तीनों साइड भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से कपड़े को बराबर पकड़ते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसकी जो नीचे वाली फिनिशिंग वाली साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर जो है वो अब हमने प्लाजो पेंट की जो वो मूरी है वो रखनी है इस तरह से। दो तीन हमने इस तरह से पिन्स लगा लेनी है। अब ये जो हमारा कट वाला डिज़ाइन है, इसी शेप के अनुसार जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है फ्रेंड्स। आपको डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो इसकी बैक साइड है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी फिनिशिंग कैसे करनी है। इस तरह से हमने ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमने इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके जो है वो सिलाई नहीं लगानी है, इस पर तुरपाई करनी है। आजकल जैसे रिवाज चला हुआ है ना, यहाँ से चौड़ी चौड़ी सी मोरी रखने का, वो इस तरह से आएगा और इस तरह से हमने सारी इसके ऊपर तुरपाई कर लेनी है। ठीक है जी। और ये डिज़ाइन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से हमने 1 इंच छोड़ के जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे जिसे हमने तुरपाई के लिए मोड़ना है। और एक्स्ट्रा जो है वो हम कट कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारी मोरी जो आएगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है जी। थैंक यू फ्रेंड्स।